हाँ, मैं तो रोज ही आता हूँ, नहीं आता क्या? चुगलाते होंगे। वाह, यहाँ तो शहद ही शहद है मैम, ऊपर देखो मीठा। हम आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी साइंस एग्जीबिशन में। अरे वाह, यहाँ फोटो अच्छी आएगी अपनी। क्या हुआ? हाँ, ऊपर चलेंगे। हम सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी साइंस एग्जीबिशन में, ये सब ये स्टूडेंट्स, मैडम। हेलो एवरीवन, दिस इज साइंस एग्जीबिशन ब्लॉग। हम आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी माधव सिंदरी। यहाँ पूरा कंप्लीट सेटअप चल रहा है और हमारा सेटअप चल रहा है अभी। ये छोटू, ये छोटू, ये चार्ट, अंटार्कटिका। मैं कोई छोटू नहीं हूँ। मैं सैयद मोहम्मद अली। I study class 5th from Emmanuel Public School. My topic is India state and capitals. My project is about our country. There are 28 states in India. India is the 7th largest country in the world. Each state has its own capital. I have made this project to introduce state with its capital. Let me check. Gujarat capital Gandhinagar is correct. Maharashtra capital Mumbai is correct. Thank you and have a nice day. Thank you and have a nice day. Rajasthan. आप साइंस से हो गया? हाँ। तो कैसे पूछ रहे हो आप? क्यों हिला डाला ना? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जिस स्टेट का होगा उसका वायर और कनेक्ट है। यहाँ से यहाँ सर्किट बनेगा ही नहीं, नहीं होगा। उसमें क्या होता है, जो रात को कार चलाते हैं उनको नींद आने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसे इसमें अपने आइस क्लोज होएगी तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और जो कार वो स्टॉप हो जाएगी और स्टॉप हो, और जो वाटर है वो अपने मुख ऊपर आ जाएगा जिससे अपनी नींद उड़ सके। आइस क्लोज होगी तो उसको कैसे पता चलेगा? सेंसर होगा ना, सेंसर कहाँ लगाएंगे? ये अपने आंखों के सामने। सामने वो जैसे कैमरास वगैरह, जैसे अपन एग्जांपल चश्मे में चश्मा लगा। तो इसमें आपके पास कोई करके है? अच्छा ठीक है, अच्छा। Is correct. Thank you and have a nice day. Sayyid Ahmed Ali. I study in class 8 from Emmanuel Public School. Today my topic is carbon purifier. To reduce harmful carbon emission and pollution from factory chimneys before they enter the atmosphere. The project uses absorption and filtration to trap pollutants. अब इस कार्बन वाली स्मोक को हम फिल्टर करेंगे। दुआ फिल्टर, स्मोक फिल्टर। थैंक यू नाइस डे। यहाँ बहुत सारे मॉडल्स और बहुत सारे स्कूल्स आए हैं, अपने अपने अलग अलग मॉडल लेके आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी थोड़ा एडजस्टमेंट भी हो रहा है, तैयारी हो रही है सबकी। अभी जस्ट आए हैं तो मॉडल लग रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो रहा है, कुछ मॉडल है। ओके, वोल्केनो है ये, मे बी देखते हैं क्या है। हाँ, वोल्केनो है, इनो वगैरह पढ़ रहा है, श्योरली वोल्केनो है ये। अभी इनका भी देखते हैं क्या है। और ये क्या है, ट्रैफिक सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन फ्रॉम द लेंस ऑफ मैथमेटिक्स। ओ वाओ, ये मेरे काम का है मैथमेटिक्स, तो देखते हैं। ये कौन सी स्कूल है? क्यों राजा, अच्छा केवी के ही हैं ये बच्चे, इन्होंने बनाया है। अभी मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ, फिर देखते हैं इनमें क्या क्या बनाया है, क्या है, कैसे है। अभी सबके एडजस्टमेंट हो रहा है। यहाँ कोई है नहीं। ये श्योरली वाटर प्योरीफायर है, तो देखते हैं। अभी सब एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं। ये है मुन्नोती हाइड्रोलिक ब्रिज। ओह ग्रेट,
अभी ये तैयारी चल रही है, अभी कुछ क्या पूछेंगे किसी से। यहाँ पर ब्रिज है जिसको सिर्फ इंटरकनेक्टेड किया गया है। अभी आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं इनका। हार्ट सिस्टम फॉर साइंस स्टूडेंट्स, हार्ट कैसे काम करता है। जो आप दिल देखते हैं वो उस शेप में नहीं होता, इस शेप में होता है ये। इधर रोबोटिक्स एक्सप्लेनेशन करते हुए, और इधर अर्थ का सेटअप होता हुआ पूरा कंप्लीट। हमारे बच्चे थोड़े ढीले हो रहे हैं तो जल्दी कर लो। Okay. Our project is on generative AI and how it is using up all the fresh water. So, if you give a prompt in AI and it generates something, to generate it, the supercomputers in the data centers work for it. So, because we are using too much of AI these days, and the supercomputers, so whatever are working, they get heated too much. So, to cool those supercomputers, we are using fresh water. So we use almost around 50 million tons of fresh water per day, which is a huge amount considering the global water shortage that we have. So we are suggesting an alternative. Where we can use up STPs and effluent treatment tanks. Whatever was water is getting used in the data centers to cool down the supercomputers can be sent to the effluent treatment tanks and then get it treated and then reused again. And also the sewage treatment plant can also work in using up all the wastewater from the nearby villages and also getting treated, and then we can get the treated water to cool down these supercomputers. So the major problem is that जो भी fresh water we are using in these cooling down, this fresh water is after usage is being directly released on surface water. Because the water is already heated, it contributes to the thermal pollution and also water contamination, which is actually a very concerned thing that we need to think about. So if we put up these measures and follow these, it would be very helpful. Obviously, there are a lot of data centers around the world, and not many are using these techniques. As of now, we can take an example of India. India has around 110 data centers, and only 5 of those are using these methods, which means we can think of how big of a thing this is. So what we conclude is that first of all, we urge the billionaires and the people who own the data centers to please stop using freshwater sources that were supposed to go to the people, and please use these sustainable practices. Also, we urge all the people watching to stop using generative AI when we can easily use our brains. I know it's a little impossible thing to achieve, but let's work towards it together. My name is Amit. My school name is Sumalam the school. My name is Amit. My school name is Sumangalam the school. Water pollution. My name is Amit. I read in class 6th. Pollution, the process of making the air, water and dirty to unsafe to use. देखो ये है ना, ये फैक्ट्रीज है जो ना यहाँ पे है ना गंदा पानी फैला रही है, मतलब ये धुआं फैला रही है, इसलिए ये नदियाँ ना खराब हो रही है। ये गाड़ियों ये जा इनके वो धुआं निकल रही है ना, ये नदी को खराब कर रही है, इसलिए ना हमको ना इसे साफ करना चाहिए। मेरा नाम सोनू है और ये मैं क्लास 7 मैं मुंडा स्कूल से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी में वाटर प्यूरिफायर बनाई हूँ। और जो बारिश होती है जो जमीन पे गिरती है तो फिर वो गंदा हो जाता है पानी। तो जो बड़ी सूतियाँ रहती है वो कंकर से हो जाती है, और जो केमिकल रहता है वो कोयले से, और जो छोटी सूतियाँ रहती है ना वो मिट्टी से, और जो बारीक रहती है वो इससे। जमीन में जैसे वो पत्थर सब रहते ही है तो वो उससे नेचुरल पानी रहते है, जैसे बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपंप।
ऐसे इसे नेचुरल पावर कैसे आता है? थैंक यू। मेरा नाम राहुल है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। मेरा प्रोजेक्ट विंडली में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाँ की? मुंडोती। मुंडोती। हाँ? मतलब क्या प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट विंडली में विंडली में विंडली में तो एक्सप्लेन करो सो क्या होता है इसके अंदर? इससे जब ये पंखा हवा से घूमता है तो बिजली बनती है। बिजली बनने से अंदर लाइट लगी हुई है वो जलती है। अच्छा, तो ये वर्किंग में है अभी? हाँ। वर्किंग नहीं। में? वर्किंग में नहीं, ऐसे ही है ना। थैंक यू। A very good morning, all of you. My name is Neelam Kanwar. My name is Naina Garg.